हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, पिछली वाली वीडियो में हमने शुरुआत किया था ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, तीन पार्ट होते हैं। ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं और हार्ट। ब्लड ब्लड वेसल्स हम लोग पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग कवर करेंगे हार्ट के बारे में। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अब ह्यूमन हार्ट। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारी चेस्ट में लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। हार्ट का मेन काम होता है हमारे ब्लड को पंप करना, हमारे ब्लड को पंप करके हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराना। ठीक है, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन काम हार्ट का ही होता है। तो हम देखते हैं हार्ट। अब देखिए फ्रेंड, हार्ट की अगर हम अंदर की बात करें तो हार्ट कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, हार्ट क्या होता है, हार्ट में चार चैम्बर होते हैं। कौन कौन से चार चैम्बर हैं देखिए, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये चार चैम्बर होते हैं इसमें। ऊपर वाले चैम्बर्स को बोलते हैं एट्रियम, नीचे वाले चैम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसके वेसल्स के बारे में। वेसल्स क्या क्या है उसमें, मतलब कौन कौन सी नलियां होती हैं इसमें वेसल्स। तो देखिए, ये जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम से वेसल्स निकलती हैं जिनको बोला जाता है पल्मोनरी वीन्स। इनको पल्मोनरी वीन्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम तक लेके आती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वीन्स। ठीक है, अब जब पल्मोनरी वीन्स से ब्लड यहाँ आ गया, अब जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड नीचे जाता है तो फ्रेंड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में एक वॉल्व होता है जिसको बोला जाता है बाइकस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व करते क्या है फ्रेंड, ऐसा होता है जब ब्लड यहाँ आ गया नीचे, तो जब ये वेंट्रिकल्स पंप करेंगे ब्लड को पूरी बॉडी के लिए, तो हो सकता है ब्लड का बैक फ्लो होके ये वापस से यहाँ भी चला जाए, एट्रियम में भी जा सकता है। तो ये ब्लड की बैक फ्लो होने से कौन रोकता है, ये बाइकस्पिड वॉल्व रोकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या हुआ, अब ब्लड यहाँ पे आ गया। देखिए फ्रेंड, अभी हम लोग मेनली जान रहे हैं हार्ट के बारे में। हार्ट में क्या क्या चैम्बर्स हैं, क्या क्या इसमें वेसल्स हैं। ठीक है, ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, कहाँ कहाँ जाता है, ये एक अलग टॉपिक है, डबल सर्कुलेशन, जिसको हम लोग आगे कवर करेंगे। अभी हम मेनली जान रहे हैं इसकी वेसल्स के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो ब्लड फ्रेंड यहाँ पे आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करता है एक मेजर वेसल में जिसका नाम होता है एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल के पीछे से एक वेसल निकलती है जिसको बोला जाता है एओर्टा, और ये एओर्टा पूरी बॉडी में ऑक्सीजन वाले ब्लड को सप्लाई कर देगा। अब फ्रेंड्स, हमें पता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का क्या होता है, हमारी बॉडी की ईच एंड एवरी सेल ऑक्सीजन को यूज करके क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, CO2। ठीक है, तो अब हमारी बॉडी से CO2 को कलेक्ट करके पूरा ब्लड कहाँ आएगा, वापस से आएगा हार्ट में। और कहाँ से आएगा, इंफीरियर वीना कावा से और सुपीरियर वीना कावा से। अब देखिए फ्रेंड, राइट एट्रियम में दो वेसल्स होते हैं, एक होता है इंफीरियर वीना कावा और एक होते हैं सुपीरियर वीना कावा। ठीक है, तो हमारी बॉडी के लोअर पोर्शन से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके कौन आएगा, इंफीरियर वीना कावा। हमारी बॉडी के अपर पोर्शन से CO2 वाला ब्लड कौन लेके आएगा, सुपीरियर वीना कावा। ठीक है, तो वीना कावा से पूरा ब्लड कहाँ आ गया, राइट एट्रियम में आ गया। अब राइट एट्रियम से जब ये ब्लड नीचे जाएगा तो फ्रेंड देखिए, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, एक वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। जैसे जो काम यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व का था, वही काम यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व का भी होता है। ये ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड जब ये ब्लड राइट एट्रियम से यहाँ वेंट्रिकल में आएगा तो वेंट्रिकल क्या करेगा, वेंट्रिकल फिर से पंप करेगा ब्लड को। और इस बार फ्रेंड क्या होगा, राइट वेंट्रिकल के पीछे से एक वेसल निकलती है जिसको बोला जाता है पल्मोनरी ट्रंक, और यहाँ से CO2 वाला ब्लड कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में। और पल्मोनरी ट्रंक से दो वेसल निकलती हैं, दो ट्यूब निकलती हैं, इनको बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। और ये राइट आर्टरी कहाँ जाएगी, राइट लंग में जाएगी, और लेफ्ट आर्टरी कहाँ जाएगी, लेफ्ट लंग में जाएगी। और वापस से हम ये क्या करेंगे, फिर लंग्स में जो CO2 जाएगा उसको हम लोग नोज के थ्रू बाहर निकाल देंगे, और फिर से हम लोग ऑक्सीजन लेंगे, तो फिर से ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ पे आएगा, और फिर से साइकिल पूरी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड ये मेनली क्या है, ये अभी हमने क्या पढ़ा, मेनली अभी पढ़ा हार्ट के बारे में। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, कौन से वॉल्स होते हैं, कौन से वेसल्स होते हैं। ठीक है, डबल सर्कुलेशन एक अलग टॉपिक है, उसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या होता है। चार चैम्बर होते हैं, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ऊपर वाले नीचे वाले, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है,
ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जो वेसल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, फिर वेंट्रिकल से जो वेसल निकलता है एक मेजर वेसल जिसको क्या बोलते हैं, एओर्टा। और फिर अब इधर पे देखिए राइट एट्रियम में क्या क्या होता है, इंफीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा। और फिर ये राइट वेंट्रिकल से एक वेसल निकलती है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। और पल्मोनरी ट्रंक आगे जाके डिवाइड हो जाती है किस किस में, राइट आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो कि रेस्पेक्टिव लंग्स के लिए चले जाते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स।